प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा का यह अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है या व्यवहार में लाया जाता है। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्यस्य, अर्थात राजस्थान नामक राज्य के। दूसरा प्रश्न, गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण, गज एक नापने का यंत्र होता है जो लोहे का बना होता है। तो यहाँ प्रश्न है कि गज परिमाण को कौन धारण करता है। इसका उत्तर होगा गजधरः। तीसरा प्रश्न, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर या काम के समाप्त होने पर, काम के पूर्ण होने पर वेतन के अतिरिक्त, वेतन कहते हैं पेमेंट को, मासिक वेतन, तो वेतन के अतिरिक्त गजधर के लिए क्या दिया जाता था या गजधर को क्या दिया जाता था। इसका उत्तर होगा सम्मानम। कार्य समाप्ति पर गजधर को वेतन के अतिरिक्त सम्मान दिया जाता था। सम्मान, मान सम्मान, आदर, जो भी कहें। अगला प्रश्न, के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पी के रूप में समादृत नहीं होते हैं, अर्थात शिल्पी के रूप में किसे सम्मान या आदर नहीं मिलता था। इसका उत्तर होगा गजधराः। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ एक साथ लिखा हुआ है प्रश्नानां उत्तराणि। इसको जब आप विच्छेद करेंगे तो होगा प्रश्नानां उत्तराणि। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते। तालाब कहाँ निर्माण किया जाता था। इसका उत्तर होगा तड़ागाः अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते। तड़ाग संपूर्ण देश में निर्माण किया जाता था। आप चाहें तो अशेषे ही देशे के स्थान पर संपूर्णे देशे या अखिले देशे भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित हैं। इसका उत्तर होगा गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः। गजधर वास्तुकार के रूप में परिचित हैं। अगला प्रश्न, गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे। इसका उत्तर होगा गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। गजधर
ग्रामीण समाज का और नागर समाज का या शहरी समाज का नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते थे। गजधर ग्रामीण समाज के और शहरी समाज के नवनिर्माण का सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते थे। अगला प्रश्न, के सम्माननीयाः, कौन सम्माननीय हैं, कौन सम्मान के लायक हैं, कौन आदर के लायक हैं? इसका उत्तर होगा गजधराः सम्माननीयाः, गजधर सम्मान के योग्य या लायक हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ प्रत्येक वाक्य में एक रेखांकित पद है। इस रेखांकित पद को आधार मानकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए इसका पहला, सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म, यह वाक्य है। इसमें रेखांकित पद है सुरक्षा प्रबंधस्य, इसमें षष्ठी एकवचन का प्रयोग हुआ है। और जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो किम शब्द रूप पुल्लिंग का षष्ठी एकवचन में होता है कस्य, तो यहाँ हो जाएगा, वाक्य बनेगा कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। दूसरा, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उसके स्वामी असमर्थ हैं। इस वाक्य में रेखांकित पद है तेषां, जिसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो किम शब्द रूप पुल्लिंग के षष्ठी एकवचन में होता है केशाम, तो प्रश्न बनेगा केशाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। अगला है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। यहाँ रेखांकित पद है वेतनानि, वेतनानि प्रथमा बहुवचन, जैसे होता है फलम फले फलानि। जब आप वाक्य बनाएंगे प्रश्न वाक्य तो होगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, कानि किम के कानि, प्रथमा बहुवचन में। अगला है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। इस वाक्य में रेखांकित पद है गजधरः, जिसमें प्रथमा एकवचन का प्रयोग किया गया है। और जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ होगा कह सुंदरः शब्दः अस्ति। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा, प्रश्न निर्माण करने के क्रम में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और प्रश्न निर्माण का अंतिम प्रश्न है तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तड़ागाः प्रथमा बहुवचन, जैसे होता है बालकाः, वैसे ही तड़ागाः। प्रश्न बनाएंगे तो होगा के, प्रथमा बहुवचन में किम शब्द रूप का पुल्लिंग में होता है के, तो हो गया के संसार सागराः कथ्यन्ते, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसमें कह रहा है अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए जो अपेक्षित है, जिसमें जो अपेक्षित है, अर्थात जहां संधि अपेक्षित है वहां संधि करना है, जहां विच्छेद अपेक्षित है वहां संधि विच्छेद करना है। देखिए, अद्य जोड़ अपि, इसका हो गया अद्यापि। अब यहां पहले ही खाली स्थान था और इधर दिया हुआ था दाहिनी ओर स्मरणार्थम, इसका होगा स्मरण जोड़ अर्थम। फिर है इति जोड़ अस्मिन, इसका हो गया इत्यस्मिन। उसके बाद दिया हुआ था एते स्वेव, इसका होगा एतेषु जोड़ एव। उसके बाद सहसा जोड़ एव दिया हुआ है, इसका संधि होगा सहसैव। पांचवा प्रश्न, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। मंजूषा के शब्द हैं रचयन्ति, गृहीत्वा,
सहसा, जिज्ञासा और सह। देखिए पहला वाक्य, छात्राः पुस्तकानि, रिक्त स्थान है विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ होगा गृहीत्वा, और वाक्य का अर्थ होगा छात्र पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाते हैं। दूसरा, मालाकाराः पुष्पेः मालाः, इसमें हो जाएगा रचयन्ति। मालाकार कहते हैं माली को, गार्डनर को, तो मालाकार फूलों से माला बनाते हैं, माला की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तीसरा, मम मनसि एका, रिक्त स्थान है, यहां होगा जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा, अर्थात मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं, तो यहां हो गया गौ नंबर में जिज्ञासा। घ में रमेशः मित्रेः, रिक्त स्थान है विद्यालयम गच्छति, इसमें होगा सह। सह का अर्थ होता है साथ, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। और अंत में यहां हो जाएगा सहसा, बालिका तत्र औहसत, अचानक लड़की वहां हंसी। छठा प्रश्न, पद निर्माणम कुरुत, पद निर्माण करें। धातु दिया हुआ है, प्रत्यय दिया हुआ है और पद। देखिए एक उदाहरण है, यथा क्री जोड़ तुमुन तो हो गया कर तुम। अब है ह्री जोड़ तुमुन तो हो गया हर तुम। त्रि जोड़ तुमुन हो गया तर तुम। उसके बाद फिर उदाहरण दिया है, नम जोड़ कत्वा तो हो गया नत्वा। अब गम जोड़ कत्वा तो हो गया गत्वा। त्यज जोड़ कत्वा तो त्यक्त्वा, त्यजत्वा या त्यजित्वा नहीं होता है, त्यक्त्वा। भुज जोड़ कत्वा भुक्त्वा। अब देखिए है उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है, और ये तीनों को मिलाकर जो पद होगा उसका निर्माण करना है। एक उदाहरण दिया है, उपसर्ग है, गम धातु है और प्रत्यय है ल्यप, तो पद बन गया उपगम्य। अब देखिए सम उपसर्ग, पूज धातु, ल्यप प्रत्यय, हो गया संपूज्य। आ उपसर्ग, नी धातु, ल्यप प्रत्यय, हो गया आनीय। प्र उपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय, प्रदाय। सातवां प्रश्न, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहां शब्देषु और समुचिताम थोड़ा सट गया है, दोनों अलग अलग शब्द है। शब्देषु अलग होगा, समुचिताम अलग होगा। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति को लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करें। एक उदाहरण दिया है, परितः वृक्षाः सन्ति, और कोष्ठक में पद है विद्यालय, तो इसमें द्वितीया लग गई और हो गया विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब देखिए, उभयतः ग्रामाः सन्ति, और कोष्ठक में है ग्राम, तो इसमें भी द्वितीया लगेगी ग्रामम। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव हैं। अब देखिए रिक्त स्थान है सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, और कोष्ठक में है नगर, इसमें द्वितीया लगेगी नगरम। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर के सभी ओर अट्टालिका हैं। अट्टालिका कहते हैं बहुमंजिली इमारत को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। अगला, धिक कोष्ठक में है का पुरुष, हो जाएगा का पुरुषम। का पुरुष, कुत्सित पुरुष या खराब व्यक्ति को धिक्कार। अब फिर एक उदाहरण दिया, मृगाः, रिक्त स्थान है मृगेः सह धावन्ति, कोष्ठक में था मृग तो हो गया मृगेः, उसी प्रकार बनाना है। बालकाः, रिक्त स्थान है सह पठन्ति, कोष्ठक में है बालिका, तृतीया लग जाएगी, सह के योग में तृतीया। यहां मैंने बहुवचन लगाया, आप चाहें तो एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुवचन लगा दिया कि लड़का लड़कियों के साथ, लड़का नहीं लड़के कहिए क्योंकि बालका है बहुवचन, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। ख नंबर में है पुत्रः,
रिक्त स्थान है सह आपनम गच्छति, सह के योग में तृतीया, तो पितृ तो हो गया पित्रा। पुत्र पिता के साथ दुकान या बाजार जाता है। अगला है शिशु, रिक्त स्थान है सह क्रीडति और कोष्ठक में है मातृ, तो मातृ शब्द रूप का तृतीया एक वचन में होता है मात्रा। शिशु माता के साथ खेलता है। शिशु कहते हैं छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा मां के साथ खेलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रस्तुति हमारे प्रसिद्ध YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।